Hello everyone, good morning. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. हाँ भाई, कल हमने EN और 18 इलेक्ट्रॉन रोल कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। और मुझे उम्मीद है शायद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर सीखा होगा 11th क्लास में। ठीक है, आज जो अपने पास इनऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में नेमिंग देखनी है। और देखो, जैसे आपके पास वहां पे थोड़े बहुत रूल रहते थे अल्फाबेट ऑर्डर वाले, इस टाइप से कुछ, तो वो चीज हमें यहाँ पर भी फॉलो करनी है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले दो चार जो मेन रूल है वो बता देता हूँ। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, तो सबसे पहली बात, छापना मत, कहीं छापने लग जाओ, ध्यान से देखियो। एक अपने पास होता है भाई कैटायन कॉम्प्लेक्स, और एक होता है अपने पास एनायन कॉम्प्लेक्स, या फिर बोथ। इस टाइप से आपको तीन चीजें मिल सकती हैं, और एक न्यूट्रल को आप अलग से पहचान लोगे। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं। ध्यान दो, अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे FeCl4Cl2, इस टाइप से अपने पास हो गया कैटायन कॉम्प्लेक्स। ध्यान दो, जो ये जो चीज है इन दी ब्रैकेट्स, और उसके बाद ये जो आयनाइजेशन स्फीयर है, ये क्या बोला था हमने? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये था हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये क्या था? ये था आयनाइजेशन स्फीयर। हम इसको बोलते हैं, अपने पास ये कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कैटायन वाला। कॉम्प्लेक्स कैटायन का मतलब क्या है कि आपके पास, जैसे आप यहाँ से इसको देख रहे हो, लेफ्ट साइड में, बेटा म्यूट करो, लेफ्ट साइड में अगर अपने पास इस वे में कोई भी एटम प्रेजेंट रहता है, कोई भी इस टाइप से अपने पास पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है, तो हम उसको बोलते हैं कैटायन कॉम्प्लेक्स। हमेशा याद रखना भाई, लेफ्ट साइड में, इन लेफ्ट साइड, हम उसको बोलेंगे कि वो अपने पास कैटायन है। और देखो, एज कंपेयर टू दिस वन Cl2, ये चीज कॉम्प्लेक्स है, ये चीज कॉम्प्लेक्स है, बड़ी है, तो इसको बोला गया कॉम्प्लेक्स कैटायन। ठीक है, दूसरी साइड कॉम्प्लेक्स एनायन की बात करते हैं। ओके भाई, बताता हूँ, एक सेकेंड। कॉम्प्लेक्स एनायन की और बात करते हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दूं कि K4HCCN6, इस टाइप से मैंने एक एग्जांपल लिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड होगी अपने पास, और ये अपने पास होगी पूरी की पूरी राइट साइड, ये अपने पास हो गई राइट साइड। तो जो राइट साइड में होगा उसको हम बोलेंगे एनायन, जो राइट साइड होगा उसको एनायन बोलेंगे, लेफ्ट साइड वाले को बोलेंगे हम कैटायन। ठीक है, ये अपने पास कैटायन हो गया, ये अपने पास एनायन होगा। ध्यान दो कि अब K4 अकेला है, एज कंपेयर टू दिस वन, ये सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स एनायन, और ये अपने पास हो गया सिंपल कैटायन। यहां पर जो मैंने बात की थी
कि कॉम्प्लेक्स कैटायन कब बोलेंगे कि हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस वे में प्रेजेंट है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला जो अपने पास होगा ना, देखो ये चीज कॉम्प्लेक्स है, आयरन विद इट्स लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर अकेला एक पर्टिकुलर अपने पास सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, Cl2। तो ये जो चीज बोली जाती है इसको तो हम कह सकते हैं कि भाई ये सिंपल चीज है, लेकिन देखो अलग से Cl2 ही तो अकेला, और यहाँ पे ये चीज कॉम्प्लेक्स हो गई। तो ये अपने पास पहला केस तो बन गया कि जैसे अपने पास ये जो इस वे में कॉम्प्लेक्स चीज प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन बोल देंगे, और जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये सिंपल चीज है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स चीज प्रेजेंट है, तो इसको हम एनायन बोल देंगे। क्यों बोल देंगे कि एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे पास हमेशा कैटायन रहेगा, इधर की साइड कैटायन रहेगा और इधर की साइड एनायन रहेगा। जस्ट आपको देखना है कि अब कॉम्प्लेक्स कहाँ पे चीज है। तो आई थिंक आराम से तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो इस चीज के बारे में, कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं कि हमारे पास यहाँ पे सिंपल चीज दिखाई दे तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज लेफ्ट मानी गई अब। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये बिल्कुल एक ही पॉइंट पे अपने पास ये चीज लेफ्ट मानी गई, यहाँ पर ये चीज लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई, ये लेफ्ट ये राइट। तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। एक और केस आएगा अपने पास बिल्कुल लास्ट में, अगर बोथ प्रेजेंट हो। बोथ का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि PtCl4 PtCl4 इस वे में हो, तो देखो अब लेफ्ट साइड में ये है, ये चीज भी कॉम्प्लेक्स बोली गई, और राइट में अपने पास ये है तो इसको भी हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जो ये केस बनता है हमारे पास, इस केस को हम बोलेंगे कि यहाँ पे अपने पास कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का केस हो गया। ये पहले वाला केस कौन सा हुआ, ओनली कॉम्प्लेक्स कैटायन, और ये केस कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स एनायन का। और बोथ में अपने पास इस टाइप से चीजें मिल जाएंगी। थर्ड अपने पास जो फोर्थ वन है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होगा, अपने पास अकेला कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा आपको, अकेला कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा। जैसे मैं बोल दूं कि NiCO4, ठीक है, और ले लो FeNH3 जो ये जो चीज है अपने पास ये हो गई न्यूट्रल। देखो सिंगल प्रेजेंट है, हम लेफ्ट राइट नहीं करके दिखा सकते इसके अंदर हम लेफ्ट राइट को नहीं बता सकते, तो ये चीज अपने पास हो गई न्यूट्रल। ये चीजें क्लियर है भाई, कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन बोथ और न्यूट्रल, बोलो कहीं पे किसी को डाउट। अंकित डाउट क्लियर भाई, अंकित? यस सर, डाउट क्लियर। ठीक है, और भाई किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट नहीं? ठीक है, नोट कर लो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, जो कैटायन होगा उसकी नेमिंग आप पहले करोगे, कैटायन की नेमिंग फर्स्ट पहले होगी, ठीक है, और उसके बाद फॉलोड बाय एनायन।
कैटायन की नेमिंग पहले होगी फॉलोड बाय एनायन। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये कैटायन है, ये एनायन है, तो आप पहले जो ये पोटासियम है इस पोटासियम को लिखोगे, उसके बाद एक स्पेस दोगे। कैटायन नेमिंग फर्स्ट देन फॉलोड बाय एनायन, इसके बीच में अपने पास एक स्पेस होगा। ठीक है, जितने भी आप अल्फाबेट लिखो वो सभी स्मॉल हो भाई, कैपिटल लेटर नहीं हो, सभी स्मॉल हो। तो कैटायन का नेमिंग फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। ऐसे ही जैसे यहाँ पर है, तो ये मेरे पास कैटायन है, ये एनायन है, तो पहले कैटायन को नाम दोगे, इस कैटायन को नाम दिया और उसके बाद ये एनायन को नाम दिया गया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया कि कैटायन को हम पहले नाम देंगे, उसके बाद हम एनायन को नाम देंगे, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होगा, और जितने भी लेटर होंगे सभी स्मॉल होंगे। ठीक है, सभी के सभी स्मॉल होंगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। मैं केवल आपको जो मेन पॉइंट है वही बता रहा हूं भाई, पूरी हिस्ट्री लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। थर्ड पॉइंट देखो, अगर मेरे पास न्यूट्रल है, अगर मेरे पास न्यूट्रल है, जैसे ये चीज न्यूट्रल है, तो सारे के सारे स्मॉल लेटर हों और इनको हम लिखेंगे विदाउट स्पेस, स्मॉल लेटर विदाउट स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं देना है आपको इनके बीच में। ठीक है, स्मॉल लेटर विदाउट स्पेस न्यूट्रल के केस में, न्यूट्रल के केस में विदाउट स्पेस सभी स्मॉल लेटर होंगे। अच्छा, इनका जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर क्या होगा? एक तो पहली बात तो अल्फाबेट ऑर्डर में चलना है। दूसरा पॉइंट याद रखना भाई कि लिगेंड जो है उनकी नेमिंग पहले करेंगे, लिगेंड्स की नेमिंग पहले करेंगे, फॉलोड बाय मेटल, लिगेंड्स की नेमिंग पहले करेंगे फॉलोड बाय मेटल। जैसे ये मेरे पास लिगेंड है, इस लिगेंड की नेमिंग पहले होगी, उसके बाद हम मेटल को लिखेंगे, और बिल्कुल लास्ट में हम लिखेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये चीज थी, सेकंड में हमारे पास कैटायन की नेमिंग पहले करेंगे विद स्पेस देकर, उसके बाद एनायन लिखेंगे। थर्ड केस है, अगर अपने पास अकेला न्यूट्रल एटम है तो हम वहां पर केवल स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे विदाउट स्पेस। ठीक है, और वहां पे भी नेमिंग कैसे होगी कि लिगेंड्स की नेमिंग पहले होगी, उसके बाद फॉलोड बाय मेटल। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूँ, ये भाई कॉमन चीज है, स्मॉल लेटर लिगेंड्स नेमिंग फर्स्ट, इसमें लो, इसमें लो, यहाँ पे लो, कहीं पर भी आप केस डिस्कस करो, हर जगह ये चीजें तो कॉमन रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉइंट नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको आप रोमन लेटर से लिखोगे, रोमन में ऐसे बिल्कुल छोटे वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। रोमन इस टाइप से होता है ना, ऐसे करके लिखते हैं 2 3 इस टाइप से। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, और उसके बाद वहां पे आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट को इस वे में रिप्रेजेंट करोगे। ये हो गया अपने पास फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे अब, जल्दी से लिख लो इसको। अगर हमारे पास कोई भी लिगेंड है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे यहाँ पे देखो FeNH3 6 है, तो जब लिगेंड की यहाँ पे हम नेमिंग करेंगे तो जो ये अपने पास जो चीज होगी कोऑर्डिनेशन नंबर, जो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा भाई, इसको हम
रिप्रेजेंट करेंगे ग्रीक प्रीफिक्स लगा के। किस वे में कि जो अपने पास रहते हैं ना, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तो इस वे में हम इनके लिए ये चीज यूज करेंगे, ग्रीक वर्डिंग। भाई थोड़ा नेटवर्क का देखो एक बार। बेटा आवाज साफ आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. भाई एक बार तू अपना नेटवर्क चेक कर, Yes, sir. जिसने मेरे को मैसेज किया है अभी, वो एक बार आप नेटवर्क देखो अपना, कहीं उसमें अपने इश्यू ना हो, क्योंकि मौसम ऐसा ही चला हुआ है। तो देखो 5th पॉइंट मैंने क्या बताया है, जो भी अपने पास लिगेंड होगा उसमें हम ग्रीक जो अपने पास प्रीफिक्स होते हैं उनको यूज करते हैं। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। 6th केस, ध्यान से सुनियो आप भी। अगर अपने पास तो मैं क्या कहूँ, अभी और सभी बच्चों को सुनाई दे रही है, केवल आपके सामने यहाँ पे दिक्कत आ रही है नेटवर्क की। आप एक बार थोड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर लो। सिक्स पॉइंट ध्यान से दो, देखो इधर अगर अपने पास कोई पर्टिकुलर लिगेंड है और वो पहले से ग्रीक प्रीफिक्स में प्रेजेंट है, कोई पर्टिकुलर लिगेंड है और वो पहले से ग्रीक प्रीफिक्स में प्रेजेंट है, तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि ईएन दे दे, इथाइलिन डाइअमीन है भाई पहले से, तो डाइअमीन तो आ गया पहले, लेकिन अब इसका और यहाँ पे भी अपने को बाहर 2 दे रखा है इसके, तो आप कैसे लिखोगे? तो इनके लिए आप और वर्ड यूज करोगे। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5th के लिए पेंटाकिस, 6th के लिए हेक्साकिस। ठीक है, अगर अपने पास पहले से ये ग्रीक प्रीफिक्स प्रेजेंट हो और उसके बाद और उनकी बाहर कोई अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर उनका गिवन हो, तो हम इस जो है बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस और हेक्साकिस का यूज करेंगे। ये एक बार जस्ट मैं आपको है ना रूल लिखवा रहा हूँ, और जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ये सारे बेटा क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, इनमें कोई टेंशन नहीं है, बस आपको ये मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, फॉर्मेलिटी पूरी करवा रहा हूँ, यूँ मान लो चाहे, लिख लो इसको भी। नेक्स्ट जो रूल है उसके बारे में बात करते हैं। सेवंथ, देखो चाहे कोई कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, ध्यान से सुनिए बात, या कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या फिर न्यूट्रल हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या न्यूट्रल हो, हम उनके जो भी मेटल होंगे ना, उनकी जो नेमिंग होगी, मेटल की जो नेमिंग होगी वो एज इट इज रखेंगे, मेटल की नेमिंग को सेम रखेंगे। जैसे मान लो क्रोमियम है तो हम क्रोमियम ही लिखेंगे एज इट इज, यहाँ पे Fe है तो हम इसको आयरन ही लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन में और न्यूट्रल में। 8th पॉइंट ये होगा, अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स एनायन हो, अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स एनायन हो तो हम बिल्कुल लास्ट में 8 लगा देंगे, सफिक्स जो होगा वो यूज करेंगे 8। अगर लास्ट में IDE है तो जो ये E है इसको गायब कर दो और O जोड़ दो, IDO कर दो। ठीक है, ITE है तो ITO कर दो। जैसे यहां पर मैंने पहले बात की क्रोमियम की, तो भाई देखो क्रोमियम में क्या करेंगे, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन और न्यूट्रल एज इट इज नाम रहेगा।
दूसरा पॉइंट ये है, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स एनायन लिया, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन लिया तो वहां पे क्या करेंगे हम, बेसिकली क्रोमियम का क्रोमेट कर देंगे, क्रोमियम का क्रोमेट कर देंगे, ATE लगा देंगे लास्ट में। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे चेंज दिखाया है ना, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलता रहेगा, ये अपने को जरूरत है या नहीं है। हाँ ये देखो, जैसे अब आयरन है तो आयरन नेट नहीं करेंगे, हम करेंगे फेरेट, याद रखना ये दो ऐसे हैं, हम इसको करेंगे भाई फेरेट। तो ये थोड़े हैं मोस्ट कॉमन पॉइंट्स थे, इनको हमें देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फिलहाल निकालनी आती है, ठीक है। आज हम केस डिस्कस करेंगे फिलहाल सबसे कॉमन न्यूट्रल के। चले यहां तक देखो, जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं ना आपको, ये जस्ट पॉइंट टू रिमेम्बर है, आपको कहीं पे लिखने नहीं, कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि भाई ये पॉइंट लिख के दिखाओ, नोमेनक्लेचर के रूल लिख के दिखाओ। ये यूं मान लो कि फॉर्मेलिटी टाइप है आपके लिए कि भाई ये रूल्स हो गए। अब हम यहाँ पे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे के सारी चीजें अलग अलग क्वेश्चन के साथ आती जाएंगी और सब कुछ क्लियर होता जाएगा। करें स्टार्ट। यहाँ तक अगर किसी को कोई किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो भाई एक बार। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं, इंटेलिजेंट हो गए ना, डाउट हो। बेटा ऑर्गेनिक की नेमिंग तो शायद भूल गए होगे, है ना। चलो ये नहीं भूलोगे अब, इतना पक्का है। मैं बोल दूं कि जैसे NO2 है तो एम्बिडेंटेड लिगेंड का भी याद ध्यान रखना भाई। अगर ये NO2 है तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रो, अगर ये ONO प्रेजेंट हो तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रेटो, ठीक है। ऐसे ही HCN है, HCN तो हम बोलते हैं थायोसाइनेटो, NaTO। और अगर NCS हो जाए तो हम यहाँ पर आइसो यूज कर देंगे, आइसोथायोसाइनेटो। इस टाइप से हमें चीजें देखनी ही। अपने को सबसे मेन ये चीज याद रखनी है कि भाई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ। FeCN6 देखो, ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि ये न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो भाई बताओ कैसा है ये कंपाउंड, जल्दी बोलो। न्यूट्रल। न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप निकालो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे ये है X प्लस CN पर कितना चार्ज होता है, CN पर कितना चार्ज होता है भाई, -1 इंटू 6 इक्वल्स टू -3, ठीक है। X -6 इक्वल्स टू -3 और X की वैल्यू आ गई यहाँ से +3। देखो मैं 6 को इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा ये, तो X की वैल्यू आ गई +3, ये तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। क्या ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है, बता सकते हो मुझे, EAN रूल को फॉलो कर रहा है क्या ये? बता दो। नहीं सर। नो सर। 26 था, 26 में से 3 घटा दिए हमने, 23 और 12 ये है, तो हमारे पास ये EN को फॉलो नहीं करता। देखो अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है भाई लिगेंड की नेमिंग करनी है, और लिगेंड अकेला है तो अल्फाबेट ऑर्डर
क्या देखना, कुछ देखना ही नहीं। उसके साथ यहाँ पर ग्रीक प्रीफिक्स हमें यूज करना है। ये 6 दे रखा तो 6 के लिए हेक्सा यूज करेंगे ना। देखो हेक्सासाइनो साइनो हेक्सासाइनो, उसके बाद Fe को एज इट इज लिख देंगे आयरन, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3। बस ये नाम हो गया हेक्सासाइनो आयरन 3। आसान है बिल्कुल। और एग्जांपल देखते हैं भी, देखो CONH3 Cl2 CONH3, और इसमें इसको भी 3 लेना, 3 करो। देखो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में मैंने बोल दिया आपको, यहाँ पे CO के साथ एक NH3 लिगेंड है और एक Cl लिगेंड है, 2 लिगेंड प्रेजेंट हैं। तो 2 लिगेंड प्रेजेंट है तो नेमिंग कैसे होगी, अल्फाबेट ऑर्डर में। बताओ कौन सा पहले आएगा, Cl या NH3? सोचो, Cl आएगा या NH3 पहले? NH3 से। NH3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास उसका नाम है अमीन, है ना, और ये है C पर क्लोरोफिल। तो देखो ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 का, तो हेक्सा 3 के लिए कौन सा यूज करेंगे, ट्राई यूज करेंगे। ओके सर। सर है किसके? क्या भाई? ये सबसे ज्यादा मार्क्स है किसके? अशोक सर जी बताएंगे भाई। सर टॉपर कौन है, कोमल है क्या? चलो देखो इधर देखो, अब यहाँ पे अपने पास 2 लिगेंड है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप CO की। X माना हमने CO को, प्लस NH3 पे कितना चार्ज होता है भाई महक, NH3 पे चार्ज बता भाई। 0। महक है क्या याद नहीं? प्लस अब Cl पे कितना चार्ज होता है मोहित, Cl पर चार्ज बता भाई। -1 से। -1, तो यहाँ से -3 हो जाएगा, -1 × 3 -3 और =2। अब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं तो =0 कर देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट X = कितना आएगा भाई, +3 आ गया। ठीक है, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब देखो नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको लेंगे अमीन को, तो देखो ट्राई अमीन AMMINE, ट्राई अमीन ट्राई क्लोरो। देखो मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है, कहीं स्पेस दे दो। ट्राई अमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट, और उसके बाद ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया भाई अपना इसका नाम, ट्राई अमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट 3, ये इसका नाम हो गया।
कर दोगे क्या? चलो बिल्कुल सिंपल देता हूं, NiCO4। बताओ, NiCO4, CO कौन सा ग्रुप है अपने पास? न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल के अंदर भी मैंने आपको स्पेशल नेम में दिखाया था, कुछ स्पेशल कैरेक्टर बता के। कौन सा था वो? कार्बोनिल। हाँ, कार्बोनिल, बिल्कुल सही बात भाई। बताओ नाम बताओ इसका। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में इसका क्या नाम होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबसे पहले तो। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई मुझे बताएगा भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट उत्तम, उत्तम ऑक्सीडेशन स्टेट बता भाई क्या आई? ऋषभ, ऑक्सीडेशन स्टेट बता उत्तम। जीरो। जीरो। दिव्या, तुम्हारी कितनी आई भाई ऑक्सीडेशन स्टेट? सर 0। जीरो। ठीक है, देखो निकल है, एक्स मानेंगे इसको, और CO पर चार्ज कितना होता है? 0, और इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। ये अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले लिगेंड को देखेंगे, तो लिगेंड में यहाँ पे क्या है? 4 का मतलब टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और उसके बाद निकल, और ब्रैकेट में लिख देना एज इट इज 0 ऐसे करके। तो ये अपने पास हो गए भाई इसके नेमिंग, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। किस किस का ठीक है ये? किस किस का ठीक है? अरे बोल दो। चलो ठीक है, किसी का ठीक नहीं है तो नेक्स्ट देखो, और एग्जांपल लेते हैं। बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबसे पहले। ठीक है भाई, बताता हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एक बार। देखो एक बार तुम्हें नेमिंग लिखी आ गई तो फिर कॉम्प्लेक्स कैटायन एनायन वो सब इजी हो जाएंगे, वहां पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार स्टार्टिंग हमें करनी है बस। अंकित, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई यहाँ पर? इस केस में सर टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो क्रोमियम सेकेंड। टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो क्रोमियम सेकेंड, बिल्कुल ठीक है भाई, एकदम करेक्ट आंसर। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट केस मैंने लिया था, तो ये मेरे पास एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमारे पास सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट होता है उसको ग्रीक प्रीफिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये 6 है, तो हेक्सा और साइनो, हेक्सा साइनो। उसके बाद जो अपने पास मेटल है उस मेटल का नाम लिखते हैं एज इट इज आयरन, और देन ब्रैकेट में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम यहाँ पे जैसे CuNH3 और Cl3 था, तो यहाँ पे भी क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में मुझे लगता है कि भाई किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या किया मैंने, यहाँ पर 2 लिगेंड प्रेजेंट थे, तो 2 लिगेंड प्रेजेंट है, तब हम यहाँ पे अल्फाबेट ऑर्डर को चेक करेंगे कि अल्फाबेट में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखो ये तो अमीन पे आ रहा है AMMINE, और ये Cl क्लोरो पे आ रहा है, तो ये अपने पास आ गया A।
तो हमने किया ट्राई अमीन, देन ट्राई क्लोरो, कोबाल्ट, एजिटेट और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। यहाँ पे भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई थी, तो सबसे पहले ग्रीक प्रीफिक्स यूज किया जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। और यहाँ पे देखो जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन दिया है तुम्हें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमें क्रोमियम की, इसको हमने x माना, NH3 हमारे पास 0 है, -2 = 0, x की वैल्यू आ गई +2 क्योंकि Br पर -1 चार्ज होता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग में देखो एक तो अमीन पे और एक बी पे, ब्रोमो पे। तो हम सबसे पहले अमीन लेंगे, तो टेट्रा अमीन डाई ब्रोमो, टेट्रा अमीन डाई ब्रोमो, और उसके बाद क्रोमियम, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, सेकेंड। ये नाम हो गया टेट्रा अमीन डाई ब्रोमो क्रोमियम सेकेंड। कर लोगे, बताओ। Yes, sir. ठीक है भाई, कर लोगे तो तुम यहाँ पे कुछ एग्जांपल करना घर से। RHNCS NH3, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। सेकंड F3C5H5 ट्वाइस, सेकंड, और थर्ड और लिख लो जल्दी से। CuCl2 NH2 का ट्वाइस, CuCl2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, O डबल बॉन्ड C, उसके बाद NH2 का ट्वाइस, और उसके बाद कंप्लीट उसका होल ट्वाइस।